हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए भाई, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एनलाइटन अंटिल्स एकेडमी में। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो डेट है वह है 8 मार्च 2022 और इसी दिन हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो भाई देखिए कि जो नारी है उसका स्थान कहाँ है। तो हमारे जो जीवन है, जो हमारे वेद ग्रंथ है, उन सब में जो नारी का स्थान है वो सबसे ऊपर है। तो इसलिए तो उसको बोला है कि नारी समाजस्य कुशल वास्तुकारा, यानी कि जो स्त्री है वह समाज की सबसे कुशल वास्तुकार है। अब सबसे कुशल वास्तुकार कैसे है? क्योंकि वो एक परिवार को बनाती है, एक नए जन्म को इस धरती के ऊपर लेके आती है। तो सभी नारियों को मेरा नमन। तो चलिए भाई, बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है वह कब से मनाना स्टार्ट हुआ। तो भाई वह स्टार्ट हुआ है 1909 में। देखो क्या हुआ था ना कि 1908 में जो सोशलिस्ट पार्टी थी अमेरिका की, उन्होंने इसको डेडिकेट किया था किसको? 1908 में जो गारमेंट वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और स्ट्राइक क्यों की थी भाई? क्योंकि जो विमेंस थी उनको बहुत ज़्यादा जो हार्ड कंडीशंस होते हैं ना, उसके अंदर काम करना पड़ रहा था। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि जो विमेंस डे है वो क्यों मनाया जाता है। और जो विमेंस डे है वो स्टार्ट किया गया था 8 मार्च 1975 को, और उसके बाद ये हर साल 8 मार्च को ही मनाया जाता है। तो चलिए अभी पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क हैज़ बीन मेड द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा आईपीएल 2020। तो भाई देखिए अब की बार जो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है वो कौन कर रहा है? टाटा। और उसने कौन से पेमेंट मेथड को चुना है? तो रुपे। किसको चुना है? रुपे को। और जो रुपे है उसको किसने लॉन्च किया? तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये अपनी टाइप का डोमेस्टिक कार्ड का पहला ऐसा नेटवर्क है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो ठीक है भाई, अब इसके बाद देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वह क्या बताना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन कि कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन 8 के विनर कौन थे? तो भाई दबंग दिल्ली। तो कौन रही है? दबंग दिल्ली। तो अब इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने जो हराया है वह हराया है तेलुगु टाइटंस को। अब क्वेश्चन है कि जो दबंग दिल्ली है उसके कैप्टन कौन है? तो भाई कैप्टन है जोगिंदर सिंह नरवाल। और ये सारे मैचेस कहाँ हुए? बेंगलुरु कर्नाटका। अब इसके साथ क्वेश्चन आता है कि बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर कौन थे? तो बेस्ट रेडर है पवन शहरावत बेंगलुरु बुल्स, और बेस्ट डिफेंडर है मोहम्मद रेजा शादलोई। और किस कौन सी टीम के? भाई पटना पायरेट्स। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट पुलिस ट्रेनिंग लेगी आर्टिफिशियल डाटा एनालिटिक्स में? तो भाई केरला पुलिस। कौन सी लेगी? केरला पुलिस। अब इस ट्रेनिंग के अंदर वो करेंगे क्या? तो भाई जो आर्टिफिशियल डाटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग है उसके अंदर वो जितने भी क्रिमिनल्स है या जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उनको ट्रेस करेगी, और जो सिटीजन्स है उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड कराएगी रिगार्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कलाई कलियापट्टम जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो भाई केरला में। तो कहाँ मनाया जाता है? केरला में। इसको एक नाम से और जानते हैं, तो कौन सा नाम है वो? तो भाई जिस दूसरे नाम से इसको जानते हैं उसको बोलते हैं थियम डांस फेस्टिवल, और ये 8 दिन चलता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन है कि इस फेस्टिवल के अंदर होता क्या? तो भाई इसके अंदर 456 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ है थियम की। इसमें मेनली तो मेल्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है देवाकोथु थियम, जिसको खाली विमेंस करती है। और इसको कहाँ देखा जा सकता है? तो भाई थेकुम्बाद कुलोम टेम्पल में। अब इसके बाद है कि केरला के अंदर और कौन कौन सी डांस फॉर्म है? तो वे है ओनम, विशु, त्रिशूरपुरम, तिरुवथिरा थियम फेस्टिवल, अट्टुकाल, पोंगला, क्रिसमस, मकरा विलाकू फेस्टिवल, दीपावली और
अलग अलग बहुत सारे 20 टाइप्स के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। तो भाई अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी स्टेट है जिसके अंदर जो इंडियन आर्मी है उसने 3 डे विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। तो भाई वह है जम्मू कश्मीर। इसको एक नाम से और जानते हैं तो गुलमर्ग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? गुलमर्ग फेस्टिवल। अब इसके बारे में एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया। तो भाई इसको ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी डैगर डिवीज़न। कोलैबोरेशन किसके साथ था? जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ। और इसको किसको प्रमोट करने के लिए? टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम रूपाला रूपाला जो है उन्होंने सागर परिक्रमा कौन सी स्टेट के अंदर इनोग्रेट किया भाई? तो गुजरात के अंदर। अब ये पुरुषोत्तम रूपाला है कौन? तो जो पुरुषोत्तम रूपाला है यह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो परिक्रमा है वह किस काम में? तो उसका एम क्या भाई? उसका एम है चैलेंजेस एक्सपीरियंस और एस्पिरेशंस को ढूंढना। किसकी? जो फिशरमैन कम्युनिटी होती है ना, जो मछुआरे होते हैं, और उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको सोल्व करना। ठीक है भाई। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसको FATF फाटप ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाला है? तो भाई UAE। देखो जो फाटप है वो ग्रे लिस्ट में क्यों डालता है भाई? जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है ना उसके अंदर, क्योंकि उसमें कोई एग्जैक्ट हिसाब किताब नहीं होता। ठीक है भाई। अब कि जो UAE है उसको ग्रे लिस्ट में क्यों डाला है? क्योंकि जो उनकी स्ट्रेटेजिक डिफिशियंसीज थी, किसको? कि जो उनका मनी लॉन्ड्रिंग जो उनके ऊपर केस चला था उनको काउंटर करने के लिए वो ज़्यादा पर्याप्त नहीं थी। अब जो फाटप है उसको इस्टेब्लिश कब किया गया? तो 1989 में। क्वेश्चन है कि इंडिया उसका मेंबर कब बना? तो भाई इंडिया मेंबर बना था जून 25, 2010 को। और इंडिया 34th मेंबर बना था फाटप का। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन है कि SBI का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया? तो नितिन चुग को। किसको बनाया गया भाई? नितिन चुग को। थोड़ी सी SBI के क्वेश्चन कर लेते हैं कि SBI है उसका हेडक्वार्टर या वो बना कब था? तो भाई बना इस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को। टैगलाइन है उसकी कि बैंकर टू एवरी इंडियन। हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। कौन है भाई? दिनेश कुमार खारा। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो बुक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप उसके ऑथर कौन है? तो भाई विकास कुमार झा। और किसके ऊपर लिखी गई है? उषा उथुप के। देखो भाई उषा उथुप की ये बायोग्राफी है और आप फोटो से पहचान जाओगे कि मैं किसके बारे में बताऊँ। तो भाई ये है उषा उथुप जी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ये कि जो जन औषधि दिवस है वह कब मनाया गया? 7 मार्च को। और इसकी थीम क्या रखी गई? जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है भाई, जन औषधि जन उपयोगी। अब जो जन औषधि है उसका मोटो क्या है? तो जो मोटो है वो जो जेनरिक मेडिसिन होती है उन सबको अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर पहुंचाना। ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हमें क्या पूछता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द ब्लू बुक? तो भाई अमितावा कुमार। तो कौन है? अमितावा कुमार। तो अब थोड़ा सा बुक के बारे में जान लेते हैं कि बुक को पब्लिश किसने किया है। तो भाई जो बुक को पब्लिश किया है वो क्या है? हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। और बुक के अंदर है क्या? तो भाई ऑथर का जो टाइम है पेंडेमिक के दौरान, यानी कि जो लॉकडाउन लगा था उसके टाइम में, कि लॉकडाउन में उनके साथ क्या क्या बीता। ठीक है भाई। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखो, इसमें बुक का नाम और ऑथर का नाम याद रखना ही जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन है कि CISF ने अपना 53rd रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया? तो भाई 6 मार्च को। कब किया? 6 मार्च। अब कि CISF है उसको बनाया कब गया? तो भाई 10 मार्च 1969 को। क्या करती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको, और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी सेफ्टी करती है। ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू पार्टिसिपेट इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 6 टाइम्स? तो भाई ये है मिथाली राज। कौन है? मिथाली राज। और कहाँ की है?
इंडिया की ही है और इस टाइम पे ये इंडिया की कैप्टन है। और इनके पास एक अनोखा रिकॉर्ड है, क्या है कि विमेंस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का। तो भाई कितने रन बनाए इसने? 10,400। कितने बनाए हैं? 10,400। मेंस में कितने बनाए भाई? सचिन तेंदुलकर ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नया सीईओ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का किसको बनाया गया? तो वह है अभिषेक सिंह। कौन है भाई? अभिषेक सिंह। अब बात करते हैं कि जो ई गवर्नेंस डिवीजन है वह है क्या। जो ई गवर्नेंस डिवीजन है वह एक्टिंग यानी कि काम करती है फैसिलिटेटर और कैटलिस्ट किसका? कि जो भी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट्स के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि उसको लागू करने पे। ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान किसको बनाया गया? तो भाई MM श्रीवास्तवा। किसको बनाया गया है? MM श्रीवास्तवा। तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो भाई देखो रिप्लेस जो किया है ना वो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनकी जगह पे ये अभी जब तक कोई नया चीफ जस्टिस नहीं होता तब तक बैठे हैं और उनका नाम है अकील अब्दुल हामिद कुरैशी जो रिटायर हो चुके हैं मार्च में ही। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, कल से हम एक नई सीरीज़ का भी शुभारंभ करेंगे, वो कैब्स, जो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।